अब्दुल सत्तार ईदी की वालदा हर रोज ईदी साहब को 2 रुपए देती थी और कहती थी कि बेटा 1 रुपया अपनी ज़ात पर खर्च कर लेना और दूसरे रुपए से किसी गरीब की मदद कर देना। देखिए कि एक माँ की आदत ने एक छोटे से बच्चे को अब्दुल सत्तार ईदी बना दिया। अनफॉर्चुनेटली अक्सर वालिदैन समझते हैं कि अगर वो बच्चों को सिनेमा लेकर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स लेकर जा रहे हैं, उनकी फ़ी को डिपॉजिट करवा रहे हैं तो शायद वो एक अच्छे पेरेंट होने का हक अदा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर वालिदैन बच्चों को आधा इंसान समझते हैं, जबकि बच्चे तो सिर्फ साइज़ में छोटे होते हैं और एट टाइम्स वो हमसे ज़्यादा मैच्योर बात करते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत क्यूरियस होते हैं और वो चीज़ों को जानना चाहते हैं। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों से चंद इस तरह की बातें, चंद इस तरह के सवालात करते हैं जब उनका बच्चा स्कूल से घर वापस आता है कि बेटा तुम्हारे कितने मार्क्स आए आज टेस्ट में, तुमने आज अपना लंच खुद ही खाया ना, किसी के साथ शेयर तो नहीं किया, बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बेटा तुम आज दोबारा लड़ के आ गए हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि लड़ते नहीं हैं। ये तमाम सवालात को हमने चेंज करना है। अगर हम सवालात को चेंज कर लेंगे तो यकीनन रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। अपने बच्चे से ये पूछने की बजाय कि बेटा आपके टेस्ट में आज कितने मार्क्स आए हैं, आप ये पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि बेटा आज कुछ नया सीखने का मौका मिला, आज आपकी परफॉर्मेंस आपकी माजी की परफॉर्मेंस से बेहतर थी, क्योंकि आपके बच्चे का मुकाबला तो उसके अपने साथ है। आप ये पूछने के बजाय कि बेटा आपने आज लंच तो नहीं किसी बच्चे के साथ शेयर किया, आप ये पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि बेटा आज किसी दूसरे बच्चे की हेल्प की, किसी की मदद की, क्योंकि इससे आप हेल्पिंग नेचर डेवलप कर रहे हैं अपने बच्चे में। ये पूछने के बजाय कि बेटा आज तुमने लड़ाई तो नहीं की, आप ये पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि बेटा आज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया, आज ये सीखा कि कैसे फाइट्स के साथ डील करते हैं। अपने बच्चे से ये कहने की बजाय कि बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, ये कहना स्टार्ट कर दीजिए कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैशन को फॉलो करो और मैं तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखना चाहता हूँ जो कि अपने कैरेक्टर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। बच्चे से ये भी पूछिए कि बेटा आपने आज किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर काम किया, क्योंकि आपकी एज में भी कई बिजनेसेस किए जा सकते हैं। बच्चे से ये भी पूछिए कि बेटा आपने आज सिलेबस से हटकर कोई दूसरी बुक पढ़ी। बच्चे से कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी कीजिए कि बेटा अगर आपको आपकी क्लास का ही टीचर बना दिया जाए एक दिन के लिए तो आप पूरी क्लास को क्या टीच करेंगे। कुछ इस तरह के सवालात भी कीजिए कि बेटा आपने आज किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। इस सवाल को करने से आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अपने बच्चे के नाम के साथ सिर्फ साहब वर्ड का एडिशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे का नाम अली है तो आप ये कहकर मुखातिब कर सकते हैं अपने बच्चे को कि अली साहब मेरी बात सुने। जब आप ये कहेंगे तो आपके बच्चे को ये फील जाएगी कि वो रिस्पेक्ट को डिज़र्व करता है और वो इन रिटर्न आपकी रिस्पेक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। आप इस छोटी सी चीज़ से अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा हाई कर लेंगे। अपने बच्चे को बड़े बड़े डिसीजंस में भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप घर चेंज कर रहे हैं तो अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा अगर हम ये घर ले लें तो कैसा है, आपकी इस बारे में क्या राय है। जब आप डिसीजंस में भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो बहुत जल्द मैच्योर हो जाएंगे। बच्चे माँ बाप का रिफ्लेक्शन होते हैं और वो अपने माँ बाप को कॉपी कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद को चेंज करे देन आपको वही चेंज अपनी ज़ात में लेकर आना होगा एंड देन ऑटोमेटिकली आप वो चेंज अपने बच्चे की ज़ात में देखेंगे। मेरी दुआ यही है कि आप एक शानदार फैमिली की बुनियाद रखें। ऑल दी बेस्ट।